हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर भी आने वाला है क्योंकि मानसून भी जाने ही वाला है। और नर्सरी में इतने अच्छे अच्छे प्लांट भी आए हैं। तो अभी कुछ प्लांट ऐसे हैं कि हमें वो बाय बोलने वाले हैं, डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही बातें शेयर करूँगी, ऐसी वीडियो शेयर करूँगी, ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको नर्सरी से कौन से प्लांट खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने हैं। क्योंकि कुछ प्लांट पे पैसा बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, सोच समझकर ही आपको नर्सरी से प्लांट लेने हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं सर्दी में बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, नहीं चलने वाले हैं। डोरमेंसी में कुछ ऐसे हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, कुछ अपने पत्ते झाड़ देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, तो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कुछ स्लो ग्रोथ करते भी हैं तो बट फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अभी कुछ बातों का ध्यान रखिए, जब भी आप नर्सरी प्लांट लेने जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। क्योंकि नर्सरी वाले क्या होते हैं, उनको तो बेचना होता है, सेल करना होता है। वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमें क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। उनको बस अपने सेल करने से मतलब है। तो पहला प्लांट है एगजोरा का। एगजोरा आप ले सकते हैं। अभी ये भी फ्लावरिंग का भी बहुत अच्छा सीज़न है, दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा, फिर थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। वैसे कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, बस इसको आप थोड़ा सा शेड एरिया में रखिए। ऐसे का ऐसा ही रहता है, कोई डोरमेंसी में नहीं जाता है, बस फ्लावरिंग नहीं करता है। परमानेंट फ्लावर प्लांट है। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी अभी आप ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत ही सस्ता और हार्डे प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है बिल्कुल भी। ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। और जो देसी है, हाइब्रिड है, तो उसको भी आप कैसे भी ख़रीद सकते हैं। ये भी आपको भर के फ्लावरिंग करने वाला है, ये मई जून तक आपको फ्लावरिंग करेगा। फिर है गुलदावदी। गुलदावदी को भी अभी आप ख़रीद सकते हैं, ये भी आपको अभी सस्ते में ही मिल जाएगी। कुछ नर्सरी में इनके प्लांट आ चुके हैं, कुछ नर्सरी में नहीं आए हैं। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते, आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड्स भी इनके ऑनलाइन कोई शॉप से भी मिल जाते हैं, तो आप गुलदावदी को भी अभी लगा सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। फिर है हमारे अगेव। यूका, अगेव कुछ भी हो, कोई भी वैरायटी हो, पोनीटेल पाम हो, कुछ भी आप इनको ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही बने रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। सर्दी गर्मी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इनको किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, किसी भी टाइम ख़रीद सकते हैं। और बस थोड़ा इनको ओवर वाटरिंग से बचा के रखिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनके साथ। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इनको 6 महीने में एक बार गोबर की खाद देते रहिएगा। फिर है हमारा हार श्रृंगार पारिजात का, तो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। इसका भी अभी फ्लावरिंग का बहुत अच्छा सीज़न है। ये भी भर के फ्लावरिंग करने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा। और वैसे परमानेंट प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं है, बस थोड़ा पत्ते अपने थोड़े गिरा देता है, थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। वैसे आप इसको सर्दी में भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको कटिंग से भी अभी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा कोचिया। कोचिया को भी आप अभी नहीं लेना है, इसको भी ये भी बाय बोलने वाला है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये प्लांट, इस पर पैसे बर्बाद ना करें। फिर है हमारा हार श्रृंगार अपराजिता का। तो अपराजिता को भी अभी आप ना लें, ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल सारे अपने पत्ते गिरा देता है, ख़राब भी हो जाता है। तो आप इनके सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। आप इनको सीड से फिर बाद में फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इस पर भी आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, इसको भी नर्सरी से ना ख़रीदें। अगर आपके पास है तो आप उसकी थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना को भी अभी आप ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, फ्लावरिंग तो नहीं करेगा, वैसे परमानेंट प्लांट है, तो इसको ना ही ले, इसको भी इग्नोर करें तो ही अच्छा है। क्योंकि वैसे तो परमानेंट है, आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस है। फिर है अलमेंडा। अलमेंडा पे भी आप भी इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी पैसे बर्बाद ना करें। क्योंकि ये भी अभी आपको 1 महीना अक्टूबर हाफ तक ये आपको फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद डोरमेंसी में चला जाएगा। वैसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसका भी पत्ते थोड़े गिरा देता है, अपने परमानेंट प्लांट है। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं, इसको ला सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी रखिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये ऐसा का है ऐसा ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, और सस्ते में भी मिल जाता है। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ, रियो की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसको ना ले आप नर्सरी से, क्योंकि ये सर्दी में ख़राब हो जाता है, जो वेरीगेटेड होता है।
क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा पिछली बार ख़राब हो गया था। फिर है रबर प्लांट को आप ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इस पे आप अपने पैसे लगा सकते हैं और थोड़े अभी ये सस्ते में भी मिल जाएंगे, क्योंकि सर्दी आने वाली है। बहुत नर्सरी वाले इनको सेल करने की सोच रहे हैं कि किसी तरह सेल कर दे, बट इनका सर्दी में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको बाहर सेमी शेड थोड़ी सर्दी में रख सकते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। फिर सिंगोनियम को आप अभी ले सकते हैं। ये भी सर्दी में चल जाता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है इसका। बस इसको थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है आपको, क्योंकि ज़्यादा पानी दोगे सर्दी में तो ये अपने पत्ते गिरा देगा और थोड़ा पत्ते गलने की भी इसमें शिकायत आने लगती है। तो इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। वैसे आप इसको ख़रीद सकते हैं नर्सरी से, और छोटे से कंटेनर में, वेस्ट कंटेनर में भी इसको आप लगा सकते हैं। मैंने भी छोटी सी बोतल में ही लगाया है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। एग्लोनिमा की कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि इनको नहीं खरीदना है, कुछ ऐसी होती है बहुत लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट होते हैं, तो आप इस प्लांट को खरीद सकते हैं। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और बहुत जल्दी सेपरेट भी हो जाता है। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक से इसको आप बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। आप अडेनियम पे अपने पैसे बर्बाद ना करें, अडेनियम अभी ना खरीदें। जो भी आपके पास है आप उनकी ही केयर करें, उनको बचा के रखें, क्योंकि अडेनियम का भी अब सीज़न जाने वाला है। अभी इस पर फ्लावरिंग कुछ ही टाइम तक होगी, फिर इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। और जो भी सेस के आप उसको सेमी शेड में रखिए। अगर आपके पास प्लांट है तो आप उनको सेमी शेड में रखिए, उनको बचा के रखिए। इन पे ख़रीदने में पैसे बर्बाद ना करें। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट को आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सर्दी में, गर्मी में कुछ बिगड़ता नहीं है। बस इसको थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचाना है। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है तो थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं इसको। वैसे कुछ ख़राब नहीं होता है स्पाइडर प्लांट का भी, क्योंकि मेरे सारे सर्दी में ही बाहर रहते हैं। फिर है हमारा क्रोटोन को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोटोन की जितनी भी वैरायटी है आप उनकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो भी हो जाता है। फिर है हमारा जेड प्लांट को आप अभी ख़रीद सकते हैं। इस पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं और बहुत ईजिली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। एक से आप इसके 100-200 मतलब कितने भी प्लांट इसके बना सकते हैं। पिंचिंग अगर आप करोगे तो भी वो कटिंग मट्टी में डाल दोगे तो वो ही ग्रो हो जाएगी। इतना हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको भी थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचाना है आपको। इसमें सर्दी में बहुत कम पानी देना होता है, क्योंकि ये पानी इसमें खुद ही एब्जॉर्ब करके रखता है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन, तो इसको भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी है डेविल बैकबोन की, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसकी वेरीगेटेड हो, देसी हो, कोई भी वैरायटी हो, इसको आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है, तो आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं और बहुत सस्ता भी मिल जाएगा आपको। 15-20 रुपये का नर्सरी से मिल जाता है। फिर है हमारा फाइकस का, ये लाइक स्टार फाइकस प्लांट है, तो इसको भी मैं अभी लेके आई हूँ। मेरे पास नहीं था और मुझे ये सस्ता भी मिल गया है, क्योंकि और जगह मुझे महंगा मिल रहा था, वहाँ से मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। यहाँ तो मुझे बहुत महंगा दे रहे थे, तो इसको आप अभी ले सकते हैं। फाइकस की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। फिर है हमारा सेफ्लेरा को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। जो इसकी देसी वैरायटी है सेफ्लेरा की, वो आप खरीद सकते हैं। और जो वेरीगेटेड है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में उसके बचाना। फिर है हमारा लेडी पाम को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसकी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और ग्रो भी हो गई है मेरी, वो मैं बाकी वीडियो में शेयर करूँगी। फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट, तो आप इसको भी नर्सरी से में ख़रीद सकते हैं। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वैसे ये धूप में नहीं चलता है, सर्दी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये, तो इसको आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। आपको ये 80-100 रुपये का मिल जाएगा, 100-125 रुपये का मिल जाता है और बहुत खूबसूरत प्लांट भी होता है। इसको बहुत लोग क्रिसमस पे सजाते भी हैं, डेकोरेट करते हैं, तो इसीलिए क्रिसमस प्लांट बोलते हैं इसको। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। इस पर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इसको भी नर्सरी से ला सकते हैं।
ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। कोई भी देसी वैरायटी हो, कोई भी इसकी वेरीगेटेड हो, कुछ भी आप ला सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया भी। फिर है हमारा मोर फंकी थूजा का, तो इसको भी आप अभी बाय कर सकते हैं, नर्सरी से इसको भी ला सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और अभी अच्छे से ये ग्रोथ भी करने वाला है। और आप इसको कटिंग से भी बहुत इजीली से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप नर्सरी से ले आइए, ये भी आपको 70-80 रुपये का मिल जाएगा। फिर है हमारा रोज़ प्लांट गुलाब का, तो इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। फ्लावर प्लांट आप कुछ ऐसे प्लांट है कि आप उनको अभी ख़रीद सकते हैं, कुछ ऐसे हैं फ्लावर के नहीं ख़रीद सकते हैं। तो गुलाब आप बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए, इस पर कोई पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और अभी भर के फ्लावरिंग भी करेगा। फिर है मैरीगोल्ड गेंदे का, इनको भी आप अभी ला सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन में नर्सरी में आ गए हैं, आपकी जो नज़दीक की नर्सरी है उनमें ये प्लांट आ गए हैं, क्योंकि बहुत जगह नहीं आए हैं। जो अपने पास आप है आपके प्लांट, तो उनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फिर है जरबेरा, जरबेरा का भी अच्छा सीज़न आने वाला है, इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। जरबेरा को भी, ये भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है मोसरोज, मोसरोज पे आप अभी अपने पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ये भी नर्सरी वाले बहकावे में बहका के दे देते हैं, क्योंकि सस्ते में देने वाले होते हैं, तो ये भी ना ले। फिर है मैक्सिन पिटोनिया, मैक्सिन पिटोनिया को भी अभी ना ले, नर्सरी वाले बहुत सस्ते में दे रहे हैं, तो इसको भी आप अपने पैसे बर्बाद ना करें। फिर है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट को भी आप अभी ख़रीद सकते हैं। हाँ, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, सर्दी में चल जाता है, सर्दी में इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो इस पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, इसको ला सकते हैं आप नर्सरी से। फिर है हमारी बूस्टर फंड, एस्पैरागस फंड, तो इसको भी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, तो इसको भी आप ले आइए, इस पर भी कोई पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। फिर है कोलियस, कोलियस को आप देखिए, इसको बचाना मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, तो अगर आप इसकी केयर कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तो आप ला सकते हैं इसको। फिर है डेफेनबेकिया, डेफेनबेकिया पे भी अपना पैसा बर्बाद ना करें, इसको भी ना लें नर्सरी से, क्योंकि सर्दी में इसके भी पत्ते गलने लगते हैं ओवर वाटरिंग से। फिर है एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, तो इस पर भी अपने पैसे बर्बाद ना करें, ये बहुत नखरीला प्लांट होता है, तो इसको भी ना ले सर्दी में, क्योंकि इसके भी पत्ते गलने लगते हैं। एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट आप ले सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसके आप बहुत सारे सेपरेट भी करके प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। फिर एरिका पाम को आप ले सकते हैं, इस पर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, नर्सरी से आपको 80-100 रुपये का मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर ले आइएगा। फिर है हमारी बूस्टर फंड को भी आप ला सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, थोड़ा बस इसको सर्दी से बचाना होता है, वैसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ड्रेसिना की ये वाली वैरायटी ना खरीदे आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी डोरमेंसी में चली जाती है। फिर है स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट की आप कोई भी वैरायटी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर ले आइएगा। पूरी सर्दी पानी नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन वेरीगेटेड, तो इसको भी आप ला सकते हैं, ये भी आप सर्दी में ख़रीद सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। फिर है कैलेथिया का, कैलेथिया की कोई भी वैरायटी आप ना ख़रीदें अभी, क्योंकि ये सर्दी में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है चंपा, चंपा को भी आप अभी ना ख़रीदें, ना चंपा हो कुछ भी हो, चंपा के कोई भी प्लांट अभी ना खरीदे, डोरमेंसी में चले जाते हैं। फिर है फिलोडेंड्रोन हमारी, तो ये भी इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस होता है। फिर है ड्रेसिना का, ये वाली वैरायटी आप खरीद सकते हैं, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, आप इसको सर्दी गर्मी कहीं भी रखिएगा, आप इसको कटिंग से ईजिली ग्रो भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं, इस पर अपना पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी वाले अभी क्या कर रहे हैं, उनके पास प्लांट बहुत सारे बचे हुए होते हैं, बहुत सेल नहीं होते हैं, तो उनको झूठ बोल के ऐसे बहका के बहुत लोगों को सेल कर देते हैं, दे देते हैं कि आप इनको ले जाइए, और जिनको लोगों को नहीं पता होता है तो वो ख़रीद भी लाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप नर्सरी जाए तो सोच समझ कर ही थोड़ा प्लांट ले, सोच समझ कर ही अपना पैसा लगाए, क्योंकि प्लांट आजकल महंगे बहुत आते हैं, और नर्सरी वाले ये नहीं सोचते हैं कि आप हम इनको सीज़न जाने वाला है सस्ते में देते। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो शेयर करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके कि कौन से प्लांट सितंबर अक्टूबर में ख़रीदने हैं, कौन से नहीं ख़रीदने हैं, ताकि वो भी अपना पैसा बर्बाद ना करे, क्योंकि आजकल पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं।
तो जब भी आप नर्सरी जाए थोड़ा सोच समझ कर ही प्लांट लाए, और आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़रीद कर ही लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।